वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो आप ठीक हैं। अच्छा, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था रैंडम मोशन तक कि हमने सबसे पहले लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया, रेस्ट एंड मोशन का डिफरेंस। उसके बाद हमने उनकी एग्जांपल्स देखी थी। फिर हमने देखा कि मोशन की टाइप्स कितनी हैं। बेसिकली हमने बताया था कि मेन तो 3 टाइप्स हैं, लेकिन उनमें एक वाहिद ऐसी मोशन है पहली टाइप की जिसमें हमने कहा था उसकी 3 सब टाइप्स हैं, यानी ट्रांसलेटरी मोशन, लीनियर, रैंडम एंड सर्कुलर। फिर हमने इनकी डेफिनेशंस देखी थी, फिर हमने इनकी एग्जांपल्स डिस्कस की थी, और लास्ट हमने रैंडम मोशन देखी थी जो कि डिसऑर्डर्ड या इरेगुलर मोशन ऑफ द बॉडी होती है। और इसके एग्जांपल में हमने कहा था कि हम गैस मॉलिक्यूल्स जो कंटेनर के अंदर मूव करते हैं उनकी मोशन रैंडम मोशन है। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रोटेटरी मोशन। अब नाम से जाहिर है रोटेटरी मीन्स रोटेशन, ठीक हो गया। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। अच्छा, सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने कहा था कि बॉडी सेंटर में हम लोग खड़े होते हैं और राउंड राउंड हम ऑब्जेक्ट को मूव करवाते हैं एक ही सेंटर के अबाउट। रोटेटरी मोशन में हम लोग एक्सिस के अबाउट मूव करवाते हैं बॉडी को। अच्छा, बेसिकली एक्सिस भी एक तरह से होता सेंटर ही है, लेकिन एक्सिस एक ऐसी लाइन होती है जो सेंटर में से पास करती है, जिसके अबाउट हम ऑब्जेक्ट रोटेट करवाते हैं। अब आपने फुटबॉलर्स को देखा हुआ है, वो उंगली के ऊपर एक बॉल वगैरह जिस तरह वो घुमाते हैं, तो वो एक ही पॉइंट के ऊपर रोटेशन करवा रहे होते हैं उस बॉल की, ठीक है। तो वो एक पॉइंट है, उसको हम कहते हैं एक्सिस है, और उस एक्सिस के अबाउट यानी उस उंगली के अबाउट अराउंड बॉल मूव कर रही है। इसी तरह ये देखें एग्जांपल दी है, इसी तरह टॉप लट्टू, उसकी भी सेम ये एग्जांपल है। तीसरी एग्जांपल स्टीयरिंग व्हील, किसी भी कार का स्टीयरिंग व्हील राइट लेफ्ट या राउंड घुमाएं, वो भी एक एक्सिस के अबाउट मूव करता है। तो रोटेटरी मोशन क्या होगी? द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। अच्छा, लास्ट टाइप है वाइब्रेटरी मोशन, जिसका दूसरा नाम टू एंड फ्रो मोशन और थर्ड नाम मैंने आपको बताया था ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। द टू एंड फ्रो motion of a body about its mean position is known as vibratory motion। हमारा एक पॉइंट मखसूस होता है जिसके जहाँ से हम लोग ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं, वो एक डायरेक्शन में जाता है, उसके बाद वापस उसी पॉइंट पे आता है, फिर वो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, फिर वो दोबारा उस पॉइंट पे आता है, फिर वो उसके ऑपोजिट, मीन्स के राइट लेफ्ट एक ही पॉइंट के अराउंड बॉडी का टू एंड फ्रो मूव करना, ये कौन सी मोशन कहलाता है? वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। सबसे बेस्ट इसकी एग्जांपल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में भी, जो हायर लेवल पे भी सबसे बेस्ट एग्जांपल पढ़ते हैं, वो है सिंपल पेंडुलम। ये आपके सामने पेंडुलम है। अब आप ये देखें, इसमें जो बॉब लटका हुआ है एक स्ट्रिंग के थ्रू, वो राइट लेफ्ट मूव करेगा, राइट लेफ्ट। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। इसके बाद आप झूले की एग्जांपल देखें, बच्चे बैठते हैं, झूला झूलते हैं, राइट लेफ्ट ऊपर जाते हैं, फिर उसी पॉइंट से नीचे आते हैं, फिर नीचे से ऊपर जाते हैं, इस तरह करके। और अक्सर आपने पार्क्स में देखा होगा ड्रैगन बोट वाले जो झूले होते हैं, वो सबसे पहले एक ही पॉइंट के अराउंड पेंडुलम की तरह होते हैं। वो भी बेसिकली वो पहले नीचे एक पॉइंट से मूव करते हैं, फिर वो पहले पीछे की तरफ ऊपर जाते हैं, फिर आगे की तरफ ऊपर जाते हैं। तो कप शेप का टू एंड फ्रो मोशन वाइब्रेटरी मोशन कहलाता है। इसी तरह सीसा की एग्जांपल आप देख लें, ये भी वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक 2.3 इज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स और वेक्टर्स क्या होते हैं? स्केलर और वेक्टर में सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है, डायरेक्शन का। स्केलर क्वांटिटीज़ में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जबकि वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस भी होती है। स्केलर में हमें मैग्नीट्यूड पता लगता है, डायरेक्शन नहीं पता लगती, यानी हम किसी भी क्वांटिटी को कह नहीं सकते कि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये इसकी ये डायरेक्शन है, इसकी ये डायरेक्शन है, ठीक है। अब स्केलर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है।
और इसी के बरक्स मैंने आपको वेक्टर्स में कहा था कि उसमें डायरेक्शन होती है. अब वेक्टर क्वांटिटीज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन. बाकी फर्दर हम इनमें इतना बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दी जाती है ना जिस चीज़ को, वो हमारे वेक्टर्स होते हैं. वेक्टर्स की बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आगे हमारी डेली लाइफ में, हमारे आगे हायर एजुकेशन सिस्टम्स में, हमारी यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे बहुत ज़्यादा इनकी इम्पोर्टेंस है. तो इंशाल्लाह अगले टॉपिक में हम लोग वेक्टर्स को डिस्कस करते हैं विद एरोज, with their magnitudes, with their tail and with their direction. तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.